तो नमस्कार, जय श्री राम। 18 सितंबर 2022 विवेकानंद नगर संघ का पथ संचलन हो रहा है हमारे उदयपुर शहर में। विवेकानंद नगर सर, पूरी विस्तृत आप जानकारी दें, अपना परिचय देकर। मैं ज्योति नगर से जितेंद्र आर्य, मुख्य शिक्षक। इस क्षेत्र में हम विवेकानंद नगर में आयड से लेकर के यूनिवर्सिटी रोड के एरिया का कवर करते हैं और आज हम आरएसएस के साथ में हिंदू जागरण दिवस मना रहे हैं। इसमें हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा। हम लोग सब मिलकर के क्षेत्र में रहने वाले गणवेश पहन करके हम साथ में पथ संचलन करेंगे, जिसमें लोगों को संदेश देंगे कि जिस प्रकार से हमारे भारत में अभी विदर्भी शक्तियाँ जो है ताकत में आ रही है, उन शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए हम लोग अपने हिंदू समाज को एकत्रित कर रहे हैं। इसका संचालन के साथ साथ ये उद्देश्य होगा कि सब हिंदू अपने साथ होए, संगठित होवे और संगठित होने के पश्चात हमारे देश में जो होने वाली जो गतिविधियां हैं उसको एकजुट होकर के पूरा करें। अपने उदयपुर में इस तरह के कितने प्रकोष्ठ बने हुए हैं? जैसे विवेकानंद तो है ही, उसके बाद में भी हमारे उदयपुर में इस प्रकार से 9 नगर बने हुए हैं। 9 ही नगर अपने अपने क्षेत्र में आज कुछ सुबह निकालेंगे, कुछ शाम को निकालेंगे, कुछ कल निकालेंगे। इस प्रकार शक्ति निकलेगी और इसके पश्चात 5 अक्टूबर को पूरे उदयपुर शहर का एक अलग से शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें करीब 10,000 के आसपास स्वयंसेवक पूरे क्षेत्र में संचालन करते हुए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जहाँ जाके आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाती सब काम में। आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब, ये जो पूरा पथ संचलन निकल रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो प्रतिवर्ष निकलता है नववर्ष पे, और ये अभ्यास संचलन है। पूरे महानगर का शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम विजयदशमी पे होता ही है महानगर का, उसके लिए रिहर्सल के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इसका रूट बताते हैं आपको कि यहाँ से हम सुतावाड़ा जाएंगे, सुतावाड़ा से होते हुए गोकुलपुरा, गोकुलपुरा से पायड़ा गांव से होता हुआ बोरंगनी चौराहे पे होते कि वहाँ से यूनिवर्सिटी रोड होते हुए प्रताप चौक होते हुए कालका माता, बैगनी पुलिया और यूनिवर्सिटी रोड होते हुए बाबू सिंह पे 10:15 बजे। आसान नहीं था हेडगेवार के लिए एक नई सोच के साथ संगठन खड़ा करना, लेकिन उन्होंने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर तो कुछ लोग कौतूहलवश शाखा में आने लगे। शाखा में सूर्य नमस्कार, योग, खेलकूद, लाठी प्रशिक्षण के साथ बौद्धिक चर्चा को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे शाखा में आने वाले स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ती चली गई। (1925) में डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद रख दी। जल्दी ही आरएसएस का विस्तार पुणे, यवतमाल, अमरावती, नासिक के साथ मध्य भारत में होता चला गया। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसकी बुनियाद तो सामाजिक थी, लेकिन भविष्य में राजनीति का ताना बाना भी इसी के इर्द गिर्द बुना जाना था। लेकिन संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर विस्तार का मौका तब मिला जब 1930 के आसपास डॉक्टर हेडगेवार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आए और पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का कार्यालय खोलने की जगह दी। मालवीय जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो सभी संगठनों के लिए, भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण एक संदेश है। उन्होंने कहा, अदर इंस्टीट्यूशंस हैव ह्यूज बिल्डिंग बट नो मैन पावर, आरएसएस हैज ह्यूज मैन पावर बट नो बिल्डिंग। संघ के पास बहुत मानव शक्ति है लेकिन कोई कार्यालय नहीं है। लेकिन जबकि दूसरी संस्थाओं के पास कार्यालय तो बहुत बड़े बड़े हैं, प्रतिबद्ध स्वयंसेवकों की, प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की कमी है।
कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संघ को एक कार्यालय दिया गया और संघ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न अंग बनकर काम करता रहा। बीएचयू में ही डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात माधवराव गोलवलकर से हुई। माधवराव गोलवलकर बीएचयू के हॉस्टल में रहकर एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाते भी थे, लिहाजा उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया जाता था। गोलवलकर डॉक्टर हेडगेवार के जरिए आरएसएस से सक्रिय तौर पर जुड़ गए। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया और सबकी सहमति से आरएसएस की कमान माधवराव गोलवलकर जी, गुरुजी के नाम से जाने जाते थे, और गुरुजी के हाथों में आ गई। संघ का विस्तार शुरू हुआ। न सिर्फ दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, चेन्नई, समूचे देश में आरएसएस फैल रहा था। गुड। ये इधर इनको आप लगाओ। बात फिर बचेगी अपनी उदय, फिर वापस से अपन किरण 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 चेंज करते रहेंगे। किरण के ऊपर डिपेंड है ना। हाँ, घोष दंड के, अब घोष दंड जैसे वंशी का संदेश दे रहा है या कि बिगुल का संदेश दे रहा है, तो उस अनुसार उसको चेंज करेंगे। और बदल मत बोलना बार-बार। हाँ, बदल का अभ्यास नहीं रखना है अपने को, बदल का अभ्यास नहीं रखना है। अपनी रचना चेंज करेंगे, रचना चेंज करेंगे। पहली रनर के बाद, जैसे रनर चेंज होगी, पहली रनर के बाद मैं किरण बोल दूंगा या श्री राम बोल दूंगा, वो अपन को बजाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाहिनी में 3 कदम का गैप रखेंगे। वाहिनी एक वाहिनी से दूसरी वाहिनी में 3 कदम की गैप है, तो अंतर रखेंगे और शमशेर को एक हाथ का गैप में खड़ा रखें। गीता में भी ज्योति में कुमार सिंह लाता माना पाएंगे। शंकर जी भाई साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकुंज बचाव को समझने में बैठ जाएंगे। गोपालपुरा से नन्ही जी, अशोक नगर, सुखोई सेना और गोपालपुरा ये हमारे पूर्व पार्षद जगत जी नागदा भी है, और ये रसगुल्ले वाले साहब, क्या नाम है आपका? सॉरी, हिम्मत जी रसगुल्ला वाला भी है। तो जगत जी भाई साहब स्वागत में फूलों की वर्षा में खड़े हुए हैं। हाँ, मनोहर जी कटेगी, अबे अड़ी जगह कहीं चक्कर पड़ेगा। पूरा उदयपुर में आप रे बड़े कुंडी आना चाहे, यूं बताओ फिलहाल को ध्यान दें। अभी हम सभी सांसद समाज के बीच में चलना है, सीना तान के चलेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, सामने देख के ही चलना है। सांसद ध्यान दें, जिनकी शर्मिंदगी बनी हुई है उनको बीच में रखे। प्रणाम प्रणाम सब, नमस्कार सब। वाहिनी 5 नवनीत गुप्ता, वाहिनी 6 कुल मिलाकर मेरे से बहुत सीनियर हैं प्रमोद जी भाई साहब, प्रमोद जी उपाध्याय, पीएमएस के बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ विवेकानंद, मतलब यहाँ पर एक पथ संचलन हो रहा है, उसमें आए हुए हैं। इनके ही निर्देश में हम भी सीखे हैं। धन्यवाद। नवनीत गुप्ता और मोतीनगर की भगवान सिंह की राका की।
इनिगिरी कक्षा ध्वज प्रणाम 1 2 3 प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे वसत्वे शिखाय नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता इमे साधनं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषन्ते तत्पूर्तये अजयाञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् स्तञ्चे वयं कण्ठकार्गीन मार्गम् स्वयं शीघ्रतन्ना सुगम कार्ये समुत्कर्ष निश्चय यशश्चैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीराव्रतम् तदन्तः स्फुदक्षयादे निष्ठा यदन्तः प्रजागतुतिर्वानिशम् विचेत्री जनसताकारिशक्तिम् विधायास धर्मस्य संरक्षणम् परं वे भवन वे तुम्हें तस्वाश्रम समर्था भवर्था शिशार्दे वृषम् भारत माता की जय। नमो इनिगिरी दक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3 नमो इनिगिरी दक्ष स्कंद 1 2 3 ऊपर रहता है स्कंद में पतला वाला सीधा ऊपर एक साथ एक दिशा में एक साथ कदम बढ़ाते हुए चलना है। बहुत सारे आकर्षण आएंगे ध्यान और इसके अतिरिक्त जो स्वयंसेवक है जो नहीं आ पाए हैं उनके अनुपूर्ण कराने इसकी सावधानी रखनी है। दूसरा समान प्रवास योजना जो हमारे महानगर में क्रमशः आगे चलने वाली है। अखिल भारतीय प्रांत और विभाग के अधिकारी हमारी शाखा हमारे मंडल एवं नगर स्तर पर आगामी एकत्रीकरण शारीरिक प्रदर्शन इस प्रकार के कार्यक्रम होने वाले हैं। तो हमारी शाखा के अनुसार पूर्ण सूची वहां उपस्थित रहे इसकी चिंता करेंगे। प्रचल के बाद में उससे पूर्व जिनको भी फीता टाइट करना है या बेल्ट या टोपी ठीक करनी है एक बार कर लेंगे और प्रचल
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।